न्यूज़पेपर देखकर शिखा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और वो पैर पटकती हुई न्यूज़पेपर हाथ में लिए मानव के ऑफिस के लिए निकल जाती है। कैबिन में पहुंचते ही वो मानव के मुंह पर पेपर फेंकते हुए कहती है, ये सब क्या है मानव? मानव गुस्से में कहता है, क्या बदतमीजी है ये? शिखा चीखते हुए उससे कहती है, इतना गुस्सा उस मामूली सी लड़की की बेइज्जती के लिए? सच बताओ, कहीं तुम यशिका से इमोशनली अटैच तो नहीं हो गए? मानव एकदम से उसकी बात का जवाब देता है, व्हाट नॉनसेंस शिखा, इसे इमोशनल होना नहीं, स्मार्ट बिजनेस कहते हैं, जिसे तुम नहीं समझ पाओगे। ये सुनकर वो मुड़कर जिस गुस्से से अंदर आई थी उसी के साथ कैबिन से बुदबुदाती हुई निकल जाती है। मैं यशिका को उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। उस दिन शाम होते ही मानव अपने घर जाने के बजाय ड्राइवर से कहकर अपनी गाड़ी बीच साइड विला की तरफ मोड़ लेता है। वहां पहुंचकर वो इधर उधर कुछ देखने की कोशिश करता है, मगर फिर अपने सीक्रेट कमरे में घुस जाता है। वहां दीवार पर लगी यशिका की एक तस्वीर पर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरता है और मुस्कुराता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारता है, जैसे उसकी कोई मजबूरी हो, जिससे कि वो चाहते हुए भी न यशिका से दूर रह सकता है और न ही उसके करीब जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ शिखा की बर्थडे पार्टी के कई दिनों के बाद तक भी यशिका पार्टी में हुई अपनी बेइज्जती को नहीं भूल पाई थी। भले ही मानव ने उस दिन उसे बचा लिया था, लेकिन उस दिन के बाद से जैसे तैसे उसके दिन उस विला में कट रहे थे और वो बस एक मौका ढूंढ रही थी शिखा को सबक सिखाने का, जिससे कि शिखा एक बार फिर ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी ना सके। आखिर एक दिन यशिका को ये मौका मिल जाता है। शिखा कहीं बाहर होती है और अचानक उसके पास सेक्रेटरी का फोन आता है। सेक्रेटरी घबराई हुई उससे कहती है, मैम आप जल्दी विला आ जाइए, यशिका किचन में फिसलकर गिर गई है। ये सुनते ही विला पहुंचकर शिखा सीधे यशिका के कमरे में पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। यशिका अपने बिस्तर पर लेटी होती है और मानव उसे गोद में उठाते हुए सेक्रेटरी पर चिल्लाता है, मैंने पूछा अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया तुमने? शिखा मानव की तरफ बढ़ती हुई कहती है, तुम खामखा इतना नाराज हो रहे हो मानव। लेकिन मानव बिना कुछ सुने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। तभी यशिका कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर मानव। और मानव की गोद में से शिखा को देख एक तंज भरी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती है, जिसका मतलब साफ था कि ये तो बस शुरुआत है शिखा। शिखा वहां खड़ी जल भुन जाती है। मानव का यशिका के प्रति बढ़ता लगाव उसे बेचैन कर देता है कि कहीं बच्चे के बहाने यशिका मानव को उससे छीन ना ले। इस सोच में डूबी शिखा मानव और यशिका के घर लौटने तक लिविंग रूम में ही बैठी रही। तभी मानव यशिका को सहारा देते हुए लाता है और सोफे पर बिठाते हुए शिखा से कहता है, हल्की सी मोच है पैर में, बाकी सब नॉर्मल है। और एक गुड न्यूज है, यशिका इज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। तो अब तुम्हें यशिका का पहले से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा शिखा। ये सुनकर शिखा को अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन एक छोटी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती हुई कहती है, जरूर, ये तो खुशी की बात है, हम ट्विंस के पेरेंट बनने वाले हैं। यशिका शिखा का गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी और उसने कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो सोफे से उठने की कोशिश करने लगी और ये देखकर मानव ने उसे फिर सहारा देते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूँ। मानव ने टेबल पर रखा दवाई का पैकेट उठा लिया और वो दोनों साथ में सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। शिखा लिविंग रूम में खड़ी ये सब देखती रहती है और उसका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। वो खुद से कहती है, मैं ये नहीं होने दे सकती, मानव सिर्फ मेरा है। इससे पहले कि ये यशिका उसे मुझसे दूर कर दे, मुझे कुछ तो करना होगा। वहीं मानव ने यशिका को उसके कमरे में ले जाकर उसके बिस्तर पर बिठा दिया और खुद भी वहीं बैठ गया। ये देखकर यशिका ने कहा, अब आपको जाना चाहिए मिस्टर मानव। शिखा आपको यहाँ देखेगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके और उसके लिए थैंक यू।
ये सुनकर मानव के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। वो दवाइयां रखने के लिए बैठे बैठे ही साइड टेबल की तरफ बढ़ता है और यशिका को लगता है कि मानव उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो खुद को झटके से पीछे कर लेती है। मानव यशिका के होठों को अपने चेहरे के बहुत करीब महसूस करता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो यशिका के इतने करीब था कि उसके दिल की धड़कन सुन पा रहा था। हड़बड़ाहट में मानव उठकर यशिका के पैर बिस्तर पर रखता है। ऐसे में उसके पैर में दर्द होता है और यशिका उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है। मानव उसकी आंखों में देखता है और अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। दोनों ने एक बार फिर इस तरह एक दूसरे के करीब आने के बारे में कभी नहीं सोचा था और वो एक दूसरे की सांसों को महसूस करते कब एक दूसरे को किस करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। यशिका के हाथ मानव की छाती पर उसकी धड़कन को महसूस कर रहे थे। तभी मानव ने एक हाथ यशिका की कमर पर रखा और दूसरा अपने आप ही उसके बालों में चला गया। तभी दरवाजे पर कोई आहट हुई और उनका ध्यान टूट गया। दरवाजे की तरफ देखने पर वहां कोई नहीं था और तब मानव को भी होश आया और बिना अपनी नजरें उठाए वो जल्दबाजी में अपना ब्लेजर सही करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम इतने तेज थे कि उसने ये भी नहीं देखा कि यशिका के कमरे के बाहर दूसरी तरफ शिखा खड़ी थी, जिसने ये सब देख लिया था। उसकी आंखें गुस्से में लाल थीं, जैसे उसके सर पर खून सवार हो। वो लगभग भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। उस अकेले कमरे में उससे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपनी जगह यशिका का चेहरा नजर आने लगा था, जो उसकी तरफ इशारा करके जोर से हंस रहा था। तभी उसने अचानक टेबल पर रखा पेपर वेट उठा के उस शीशे पर दे मारा। वो शीशा चूर चूर हो गया। उसके साथ ही शिखा भी गुस्से में चीख पड़ी, नहीं नहीं नहीं, वो 2 कौड़ी की लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। उसने गुस्से में सामान इधर उधर फेंकना तोड़ना शुरू कर दिया और आखिर में गुस्से में बिस्तर के पास ही नीचे बैठ गई। अपने बिखरे हुए बालों को पीछे करते हुए उसने वहीं साइड टेबल के शेल्फ से वाइन की एक बोतल निकाल ली और बैठे बैठे उसे आधा खाली कर दिया। वो खुद में बड़बड़ाई जा रही थी, जैसे पागल हो गई हो। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। वो बच्चा नहीं चाहिए मुझे। अगर उसकी वजह से मानव मुझसे दूर होता है तो। ये कहकर वो फोन में किसी का नंबर डायल करती है और उसे कान से लगाते हुए कहती है, हेलो, हाँ, मेरी लॉयर मिश्रा से बात करवाओ अभी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो फिर कहती है, हेलो मिस्टर मिश्रा, वो सरोगेसी वाला कॉन्ट्रैक्ट आप मुझे पढ़ के सुना सकते हैं? हाँ अभी, एक्चुअली इट्स एन इमरजेंसी। इतना कहकर शिखा कुछ सुनने की कोशिश करती है, फिर कहती है, अच्छा, और किन केसेस में हम ऐसा कर सकते हैं? उधर से मिस्टर मिश्रा कुछ कहते हैं और शिखा के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो कंफर्म करने के लिए एक बार फिर पूछती है, आर यू श्योर? और उधर से कुछ सुनने के बाद वो फोन रख देती है और जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे खुशी के मारे पागल हो गई हो। वो खुद से कहती है, मुझसे मानव को छीनना चाहती थी ना? अब देखो मैं तुम्हें किस तरह बर्बाद करती हूँ यशिका वर्मा। और वो एक बार फिर तेज आवाज में हंसने लगती है। वो उठकर खड़ी होती है और तैयार होकर अपने कमरे से ऐसे निकलती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़े काम को अंजाम देने जा रही हो। दूसरी तरफ यशिका इस सोच में डूबी थी कि आज जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था मेरे और मिस्टर मानव के बीच। और ये सब सोचते हुए उसे कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। शाम को यशिका की नींद एक आवाज से खुलती है। आंखें खोल जब वो सामने देखती है तो शिखा टेबल पर रखे पेपर वेट से खेल रही थी। यशिका को जगह देख शिखा हाथ में पकड़े हुए पेपर सामने टेबल पर फेंकते हुए खड़ी हो जाती है और यशिका के पास आकर कान में कहती है, तुम्हें क्या लगता है यशिका, तुम मानव को पाने के लिए ऐसी बचकानी हरकतें करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? यशिका समझ जाती है कि जब मानव उसके कमरे में था
जरूर शिखा ने सब देख लिया होगा। वो आहट उसी की थी। शिखा की आंखों में उतरा पागलपन देख यशिका घबरा जाती है। शिखा बोलती है, जानना चाहती हो मैं मानव के लिए किस हद तक जा सकती हूँ? यशिका उससे पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? शिखा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई करवा दिया है, तो तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से जा सकती हो। यशिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराते हुए पूछती है, क्या कहा तुमने? मुझसे बिना पूछे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल हो सकता है? तुम अपनी झूठी धमकियों से मुझे डराने की कोशिश मत करो शिखा। शिखा जवाब में कहती है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ध्यान से पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि उस रात के बाद तुम और मानव दोबारा करीब नहीं आ सकते, और अगर ऐसा हुआ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। आज सुबह जो तुम्हारे कमरे में हो रहा था वो सब देखा मैंने। यशिका अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो शिखा, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? वो बस एक गलती थी। लेकिन शिखा उसे बाहर का रास्ता दिखाती हुई कहती है, ये तो तुम्हें मानव के करीब जाने से पहले सोचना था ना यशिका, अब इन सब का क्या फायदा? नाउ गेट आउट। यशिका शिखा को बार बार सॉरी बोलती है, लेकिन उसका मन नहीं पिघलता। वो उसका हाथ पकड़ विला के बाहर कर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। यशिका अपने मोश लगे पैर को उठाकर आगे बढ़ती है और एक बार मुड़कर उस विला को देखती है। सड़क पर चलते हुए उसकी आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे और वो खुद में बड़बड़ाई जा रही थी। मैंने नहीं पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मिस्टर मानव ने तो पढ़ा होगा, तो फिर क्यों उन्होंने खुद को नहीं रोका? शिखा क्या बस किसी कारण के ताक में बैठी थी जो उसे आज मिल गया? अब मैं कहाँ जाऊं? फूटी कौड़ी भी तो नहीं है मेरे पास, और इस हालत में पापा के पास। उनका सर तो शर्म से झुक जाएगा। क्या करूं? अंधेरा बढ़ता जा रहा था और यशिका शहर के न जाने कौन से कोने में भटक रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मानव को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बारे में पता चला, वो उसी वक्त विला पहुंच गया और अंदर घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिखा, शिखा, कहाँ हो तुम? शिखा नाइट ड्रेस में अपने कमरे से बाहर निकलती है और अनजान बनते हुए मानव से पूछती है, इतनी रात को तुम यहाँ? सब ठीक तो है? मानव बिना उसके सवालों के जवाब दिए उससे पूछता है, यशिका कहाँ है? क्या कहा तुमने उससे? और कॉन्ट्रैक्ट तुमने किससे पूछकर कैंसिल करवाया? शिखा को अंदाजा था कि मानव यशिका को पसंद करने लगा है, लेकिन उसके इस पागलपन का कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो खुद को बचाने के लिए कहती है, तुम्हें भले उसकी चालें न दिखती हो मानव, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तो बस तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। मानव ने उसे झाड़ते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है शिखा, शी इज प्रेग्नेंट। तुमने एक बार भी सोचा कि वो इस कंडीशन में कहाँ जाएगी? मानव का गुस्सा देख वो सहम गई और बोली, तुम टेंशन मत लो, हम कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। ये सुनकर मानव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो चीखते हुए कहता है, अगर यशिका को कुछ भी हुआ तो आज मैं क्या करूंगा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। ये कहते हुए वो यशिका को ढूंढने निकल पड़ता है। वो कार में बैठ के अपने असिस्टेंट को फोन लगाता है और कहता है, यशिका कहीं चली गई है, तुम उसे सारे बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन पर चेक करो। अब तक मानव यशिका को हर जगह ढूंढ चुका था, लेकिन यशिका का कुछ पता नहीं चला था। आधी रात को मानव निराश होकर विला पहुंचता है। वहां यशिका के कमरे की लाइट जलती देख वो सीढ़ियां चढ़ उस कमरे में पहुंचता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे सामने बिस्तर पर यशिका बैठी हुई दिखती है और वो दौड़कर उसके पास आ जाता है। मानव उसके दोनों हाथ पकड़ उसके पास बैठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी यशिका, मुझे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भूलना था, सारी गलती मेरी है। यशिका अपने हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती हुई कहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट अब नलिफाई हो चुका है मिस्टर मानव, अब उस बारे में बात करने से क्या फायदा, अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। और मानव हड़बड़ाहट में उससे कहता है,
बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की है तो वो तो वापस भी बन सकता है। इस वक्त तुम्हें यहाँ रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर यशिका के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ जाता है। वो कुछ सोचते हुए मानव से कहती है, मुझे वो रुतबा, हैसियत और वो सब कुछ चाहिए जो इस वक्त शिखा के पास है। मानव यशिका का चेहरा देखता रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता वो यशिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी यशिका फिर मानव से कहती है, अभी 5 सेकंड में आपको किसी का कॉल आएगा। यशिका अभी ये बोल ही रही होती है कि मानव का फोन बज उठता है। मानव हैरान होकर यशिका की तरफ देखता है और यशिका के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती है। क्या होगा मानव का फैसला? क्या वो दे पाएगा बजाज फैमिली में यशिका को शिखा की जगह, या लौट जाएगा एक बार फिर अपनी पुरानी जिंदगी में यशिका के बिना? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।